हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट कहाँ पर जा सकता है। तो ये महीना ख़त्म हो चुका है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं कि आगे का महीना किस तरह से जाएगा। पहले भी मैंने बोल दिया है कि एक दो तीन ये 3 महीने रेड में क्लोज हुआ है निफ्टी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस महीने हम लोगों को एक पॉज दिखे या एक ग्रीन कलर का कैंडल दिखे, कुछ इस तरह का, या कुछ बुलिशनेस का कैंडल दिखे हैमर टाइप का। तो यही कुछ सिनेरियो हम लोग प्लान कर सकते हैं मंथली में, कुछ इस तरह का हो सकता है। या हम लोग ये प्लान कर सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे ब्रेक किया, अभी इसे टेस्ट करने के लिए आया है सपोर्ट लेवल पर, और यहाँ से एक कंटिन्यूशन में ऊपर की तरफ जा सकता है। यही कुछ चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पर से नीचे की तरफ निकल जाता है तो हम लोगों को ये लेवल भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जो 1500 का लेवल है उसके आसपास ही हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट लगातार हर 3 महीनों के बाद 4 नंबर महीना भी गिन नहीं सकता है। ठीक है, मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है, क्योंकि ये इंडेक्स है। इन नॉर्मल स्टॉक्स जा सकते हैं मगर इंडेक्स इस तरह से नहीं मूव कर सकते। देखिए ना, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, सिंपली 1 2 3, यहाँ पर 1 2। तो इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पर भी प्लान हो सकता है कि मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ सकता है। 3 बार आ चुका है, अब चौथी बार में थोड़ा बुलिशनेस का प्लान हो सकता है। अब ये तो हुआ मंथली में। अब हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं कि ये वीकली में, अगर हम लोग एनालिसिस अगर सही होता है, मान लेते हैं हम लोग का एनालिसिस सही हुआ, यहाँ पर से परसेंटेज ऊपर चला जाएगा, तो कितना दूर जा सकता है। तो पहले टारगेट हम लोग का ऑल टाइम हाई होगा, और ऑल टाइम हाई पे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे टेस्ट करते हुए आके ऑल टाइम हाई का क्रॉस कर रहा है ना, तो एक नया हाई जरूर मारेगा प्राइस। तो उस हिसाब से भी हम लोग प्लान करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एरिया है यहाँ पर ETF परचेस करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा हम लोग को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, जैसे ये क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को। बस इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो वीकली में अगर हम लोग जाके देखें तो किस तरह से प्लान हो रहा है। इस वीक में प्राइस एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है, तो अच्छी बात है, अपसाइड का मोमेंटम दिया है यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर आप लोगों को, बहुत से लोगों को स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा होगा। तो स्पिनिंग टॉप सपोर्ट के आसपास अगर देता है तो इस तरह से अपसाइड का मोमेंटम आता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर से प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, मंडे खुले थोड़ा सा नीचे आए और इन सब जगहों पर आके टेस्ट ले, इन टॉप के मतलब टॉप के जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, और उस जगह पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट ले और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। या मंडे को एक रेड बन सकता है, उसके बाद ग्रीन बन सकता है, इस तरह से भी प्लान हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इस स्विंग से इस हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग जरा देखेंगे इस चीज़ को। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर से यहाँ तक का, देखिए सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। पहला प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट, फिबोनाची वाइज सपोर्ट, ओके। और कुछ हम लोग लगाए तो 20 या 50 अगर मूविंग एवरेज लगाए तो उन सब में भी कुछ खास है नहीं। तो इस जगह पर हम लोग ये तो सिंपली दिख गया कि प्राइस यहाँ पर प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट लेवल पे है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, सिंपल है, प्राइस को यहाँ पर से ऊपर जाने दीजिए। क्या यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न बनाए उसके बाद जाए तो ठीक है। तो अगर देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला एक याद रखिए कि प्राइस यहाँ पर से फर्स्ट पुल बैक में ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर हम लोग तो इंटरेस्टेड है नहीं। जैसे ये थोड़ा पुल बैक करेगा उसके बाद अगर ब्रेक करते तब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो सेलर्स है वो ACL प्लान करेंगे, और जो बायर्स है वो उनके ACL को हिट करा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से होता है मोमेंटम। क्या पता ये थोड़ा पुल बैक दे और नीचे की तरफ आ जाए, जैसा कि इन सब जगह पर हो रहा था, पुल बैक दिया नीचे, पुल बैक दिया नीचे, इस तरह से। तो इस हिसाब से भी हो सकता है। और मंथली में हम लोग ने क्या प्लान किया था, पॉज कैंडल या एक ग्रीन कैंडल। तो दोनों में ही ऐसा सीनरी हो सकता है। ये वीक ग्रीन में क्लोज हुआ है, दूसरा वीक में थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए, उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ डब्लू जैसा बनाए, और वो कुछ स्पिनिंग टॉप या पॉज कैंडल मंथली में बना देगा, और इस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर एक पैटर्न डब्लू जैसा बन जाएगा। तो इस हिसाब से भी प्लान हो सकता है मार्केट में। तो हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे, देखते हैं अंटिल एनालिसिस कुछ, और ऐसा कुछ ना हो जाए कि प्राइस इसके नीचे बहुत तेज़ी से नीचे आ गया और क्लोज हो गया, तो एक एग्रेसिवली सेलिंग अगर होता है तो प्राइस नीचे की तरफ हम लोगों को ये लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही ये 60% लेवल के नीचे प्राइस चला जाता है, क्लोज दे देता है वीकली में, तो प्राइस को ईजिली यहाँ तक का टारगेट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं, और भी कुछ यहाँ पर होता है क्या नहीं। नहीं देखिए, वीकली में और कुछ है नहीं, सिंपल रखें चीज़ों को। जितना सिंपल रखेंगे आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बहुत ही ईजी रहेंगे। ओके, हम लोग ज़्यादा कुछ प्लान ही नहीं किए, सिंपल रखें। इस स्विंग के नीचे जाएगा हम लोग तो यहाँ पर बाइंग के लिए ACL दे देंगे, ठीक है। और जैसे इस स्विंग के ऊपर रहेगा तब तक हम लोग होल्ड करेंगे अपने पोजिशन को, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं।
चलिए डेली में देखते हैं और इंटरडे को भी प्लान करते हैं। देखिए इसी लेवल पे डेली में बहुत ही बढ़िया एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, एक बहुत ही बढ़िया क्लासिकल डब्ल्यू बनाया है और बहुत दिनों तक बनाया है। यहाँ पर एक बॉटम या बोल सकते हैं एक बेस बनाया है। पिछले बार अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस डब्ल्यू बनाने की कोशिश किया था, मगर बेस नहीं बना पाया, ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से यहाँ पर डब्ल्यू बनाने की कोशिश की, छोटा सा डब्ल्यू बनाया मगर ऊपर से नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत दिनों से डब्ल्यू बनाने की कोशिश किया है और बहुत ही बढ़िया रेंज भी बनाया है। साथ ही साथ आप लोग डब्ल्यू भी बोल सकते हैं या बहुत से लोग कब भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से प्लान हो सकते हैं। फिबोनाची का लेवल भी है, तो ये एक बढ़िया जगह हो सकता है जहाँ पर से प्राइस एक बाउंस खा सकता है। तो यही चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इस जगह पर हुआ क्या है, एक मंडे के दिन एक बढ़िया क्लोजिंग दिया है, ठीक है। देखिए मंथली और वीकली जो है उसे अब इसके साथ मर्ज मत करिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी प्राइस में सिंपल है, नेक लाइन तो ब्रेक हो चुका है, प्राइस ऊपर भी जा चुका है। अब यहाँ पर से क्या हो सकता है, देखिए सिंपल है, प्राइस इस लेवल को थोड़ा टेस्ट करने के लिए आए, तो अगर कल गैप डाउन होकर आ जाए तब तो ये नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा ना। देखिए सबसे पहले आप समझने का कोशिश करें प्राइस कैसे मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर सेंटीमेंट में पहले लैंड करते हैं। इस कैंडल को देख के आप लोग क्या लग रहा है, सब बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है, ठीक है। तो बायर्स के लिए सबसे अच्छा कंडीशन क्या है और सेलर्स के लिए सबसे अच्छा कंडीशन क्या है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। जो सेलर्स के लिए अच्छा होगा वो बायर्स के लिए बुरा होगा, और जो बायर्स के लिए अच्छा होगा वो सेलर्स के लिए बुरा होगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल में सिर्फ बायर्स हैं, बहुत ही बुलिशनेस कैंडल है। अब अगर बायर्स को अगर ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लैट या गैप अप। गैप डाउन नहीं होगा, फ्लैट या गैप अप। अगर गैप डाउन हो रहा है तो इतने अच्छे बायर्स होने का क्या फ़ायदा। सिंपली ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि अगर बायर्स अच्छे हैं, इस कैंडल को देख के लग रहा है बुलिशनेस, बहुत ज़्यादा बायर्स बाइंग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स थे, तो बायर्स उनके अगेंस्ट में नहीं ओपन करने के लिए देंगे। देखिए ना यहाँ पर इस कैंडल में क्या था, बायर्स थे तो गैप अप हुआ, तो उसी तरह से गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। तो अगर गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये यहाँ पर हम लोग का प्लान हो सकता है। लगता है कि ये जगह पर से प्राइस यहाँ पर से नीचे की तरफ आ सकता है, या यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, नीचे तो नहीं होल्ड भी कर सकते हैं। तो यही होगा हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब हम लोग अगर इस स्विंग को अगर कैलकुलेट करें, इस स्विंग से अगर हाइट टू लोग अगर कैलकुलेट करें, तो हम लोग को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ईजिली देखने को मिला है 50 और 60 का जो लेवल है, जोन है, तो ये यहाँ पर प्लान हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, सेलर्स यहाँ से भी आएंगे एग्रेसिवली सेल करने के लिए, यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलने के लिए बायर्स भी आएंगे। तो इस जगह पर क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ पर से थोड़ा पुल बैक कर सकता है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकता है। हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगा कि प्राइस इस जगह पर थोड़ा होल्ड कर जाए, तो क्या होगा, बायर्स के लिए थोड़ा पुल बैक का भी काम कर देगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर होल्ड हो जाएगा, और सेलर्स को यहाँ पर डर लगने लगेगा, क्योंकि जैसे ही उनके लेवल के पास जब प्राइस होल्ड कर रहा है तो उन लोगों के एसेल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा वो लोग एसेल प्लान करेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि मंडे और मतलब 2 दिन यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। एक दिन पॉज ले ले, या एक दिन इस तरह से पॉज लेने के बाद थोड़ा सा इस तरह से बुलिशनेस की तरफ शो करें, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा पॉज लेके ऊपर की तरफ जाए तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर से। अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा पॉज ले, उसके बाद नीचे आए और इस लेवल के पास आए, मतलब ये जो ब्रेकआउट लेवल है ना, जो नेकलाइन है डब्लू का, इस नेकलाइन के पास आए, यहाँ पर से अगर रिटर्न जाकर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो मैं एग्रेसिवली बुलिश बन जाऊंगा, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से एक ट्रेंड चेंज का सिनेरियो बन सकता है। तो यही सिंपल है, थ्योरी ये सिंपल है, क्योंकि पहले भी अगर हम लोग देखें तो इस जगह से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे तो ये कहीं पर 50-60 का लेवल आ रहा था, तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद निकलने की कोशिश करा था, मगर यहाँ पर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो था वो उतना भी स्ट्रांग नहीं था। मगर ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रांग है, अगर यही सिनारियो अगर इन सब जगह पर बनता है, साथ ही साथ ये सपोर्ट भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर से एक एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान हो सकता है, क्योंकि बायर्स को तब लगेगा कि ये लेवल और नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये तो हुआ बायर्स के लिए, अगर सेलर्स के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या है, सारे बायर्स को एक साथ खत्म करने का, क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, या आधा भी गैप डाउन हुआ तो भी ये लोग डरने लगेंगे, जो बायर्स थे वो लोग डरने लगेंगे। क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का प्लान करेंगे, और धीरे धीरे सेलिंग नीचे की तरफ आएगा, जैसे इस लेवल के पास आएगा और भी एग्रेसिवली सेलिंग होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कल के लिए ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। इंटरडे भी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए स्विंग्स अगर देखें या 1 आवर्स में भी अगर देखें, तो स्विंग्स में अगर देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी जनरल पुल बैक नहीं आया है। तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन क्या सिनेरियो होगा कि इस लेवल के पास जाए, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए, यहाँ पर सिर्फ एक पुल बैक दे, उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो ये इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ अभी के लिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्राइस, क्योंकि एक पुल बैक चाहिए प्राइस को। इस तरह से सीधा ऊपर गया है तो यहाँ पर से एक नीचे। अब क्या हो सकता है सबसे बढ़िया कंडीशन कि ये यहाँ पर से अगर जब ऊपर जा रहा है तो साथ ही साथ इस लेवल को भी थोड़ा टेस्ट कर ले, तो पूरा का पूरा सिनेरियो अच्छा बन जाएगा, और यहाँ पर से टेस्ट करके यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर यहाँ पर से नीचे आ रहा है तब तो मुश्किल हो जाएगा ना प्राइस को। इस जगह पर सब लोग इस निकलाइन पे बाई करने के लिए रहेंगे। तो इस तरह से अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ पर से घूम के अगर नीचे की तरफ आ रहा है तब भी एक और सिनेरियो बन सकता है। तो ये सब तो हम लोग सोच रहे हैं ना, मगर जो प्राइस कर सकता है अभी वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो वीडियो को 1-2 बार और देखिए और अपने हिसाब से प्लान करिए कि हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रहा है, समझ पा रहा हूँ अच्छे से, तो उस चीज़ को आप लोग प्लान करिए। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर से दूसरे चीज़ों को भी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग से बिगिनर नहीं है, एडवांस भी होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। चलिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी मंथली में भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है कि 3 वीक से नीचे, 3 मंथ से नीचे आ रहा है, तो और ये भी कंटिन्यूसली इतने दिनों से नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। और सेलिंग को भी अगर आप लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इनसाइड कैंडल भी बनाया है यहाँ पर। अब इनसाइड कैंडल का अगर नीचे की तरफ निकल जाता है तो हम लोग प्लान करेंगे, या ऊपर की तरफ अगर एसएल प्लान होता है तो एसएल हो जाएगा। दोनों में से एक होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। बहुत से लोग मंथली में यहाँ पर इनसाइड कैंडल में एंट्री तो कर चुके होंगे, वो लोग यहाँ पर एसएल के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसी चीज़ के वेट करेंगे। अगर उनका एसएल हिट होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, अगर उन लोगों का एसएल नहीं हिट होता है तो प्राइस इसके नीचे भी प्लान हो सकता है। चलिए, सिमिलरली देखेंगे निफ्टी की तरह ही वीकली में। ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं देखेंगे। सपोर्ट के पास आया है, सपोर्ट के पास आया है, और यहाँ पर से प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो देखिए एक तरफ मंथली में नीचे की तरफ और वीकली में ऊपर की तरफ, इन सब कंडीशन पर हम लोग क्या करें। आप लोग ये प्लान करिए आप लोग ट्रेड किस प्लान में करते हैं। अब अगर आप लोग वीकली में प्लान करते हैं तो आप लोग वीकली के हिसाब से चलिए। अगर आप लोग मंथली का प्लान करते हैं तो मंथली के हिसाब से चलिए। मैं सिंपली वीकली का प्लान करता हूँ, मंथली का उतना ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ। मैं सिंपली स्विंग्स का प्लान करता हूँ। स्विंग्स के आसपास है यहाँ पर, तो ये वाला ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव होगा कि मंथली से, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची का भी लेवल है। तो इस लेवल थोड़ा सा पास आकर अगर यहाँ पर से बनता तो और भी बढ़िया होता, मगर ठीक है निफ्टी भी उसी के आसपास है, तो यहाँ पर से एक थोड़ा सा ऊपर जाने का मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। क्या पता वो इस लेवल तक आए और यहाँ पर से घूम जाए। तो देखते हैं जैसा प्राइस दिखाएगा उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन देखने का चाहेंगे। चलिए देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर सिंपली अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस यहाँ पर से डब्ल्यू बनाने का बहुत से टाइम से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू बनाया, यहाँ पर डब्ल्यू बनाया, यहाँ पर भी डब्ल्यू बनाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं निफ्टी की तरह ही सिमिलरली कि इसे गैप डाउन नहीं ओपन होना है, गैप अप ओपन होना है या फ्लैट ओपन होना है। सिंपल, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें है ही नहीं। सिंपल लगा या फिबोनाची देखते हैं। और देखिए निफ्टी का जो था फिबोनाची का लेवल वो ऊपर था। बैंक निफ्टी ने फिबोनाची लेवल को क्रॉस कर चुका है, मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी से। ओके, तो निफ्टी का अगर साथ मिल जाए तो बैंक निफ्टी और भी तेज़ी से निकल जाएगा। ओके, या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव कराने में कोशिश हेल्प भी कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को प्लान करिए धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये देखिए रेजिस्टेंस है, तो एक चीज़ तो कॉमन है, रेजिस्टेंस के पास आया है और यहाँ से इतना दूर आया है। तो ये तो इतना दूर आया है प्राइस, तो यहाँ पर थोड़ा पॉज लेना चाहिए, प्राइस को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पर रेस्ट होता है, निफ्टी में भी तो हम लोगों को रेस्ट ही चाहिए ना। तो दोनों कंडीशन अगर मैच अप हो जाते हैं तो हम लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया कंडीशन बनेगा बाइंग के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था निफ्टी में भी थोड़ा पॉज करे, तो इस लेवल को पॉज करें उसके बाद निकले, तो हम लोग को बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा इस गैप फिलिंग तक का। निफ्टी में भी सिमिलरली है, जो लोग निफ्टी में प्लान करते हैं वो लोग उसी हिसाब से प्लान करें, जो लोग बैंक निफ्टी में प्लान करते हैं वो लोग बैंक निफ्टी में प्लान करिए। अगर सेलर्स को नीचे ले आना है तो लोग गैप डाउन जरूर कराएंगे, और गैप डाउन अगर 50% लेवल के नीचे हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा सेलर्स के लिए, क्योंकि वो लोग उसके बाद एग्रेसिवली सेल करना चालू कर देंगे और बायर्स डर के मारे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएगा। और साथ ही साथ विक्स भी बहुत कम है, तो उस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। तो ये था कुछ सिनेरियो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब क्या होता है इंटरडे का प्लान कर लेते हैं। अगर देखते हैं इंटरडे का, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो सिमिलरली सेम केस है, एकदम सेम केस है निफ्टी की तरह कि एक शार्प अप ट्रेंड में आया है। इस तरह से प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से गया है तो इस तरह से नीचे भी आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए सिंपल, यहाँ पर भी रॉकेट की तरह गया, नीचे आ गया।
तो सिमिलरली यहाँ पर भी रॉकेट की तरह जा रहा है, तो जब तक इस रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पर से एक करेक्शन या थोड़ा पुल बैक ना दे दे, उसके बाद अगर जब तक नहीं निकलता है प्राइस ऊपर की, तो तब तक हम लोग बुलिश के लिए प्लान ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सिनेरियो अभी दिख रहा है प्राइस का, ये कुछ इस तरह से बुलिशनेस की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर से एक थोड़ा सा पुल बैक देके ऊपर की तरफ निकले तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मेरे लिए सिंपल दो लेवल बन चुके हैं। अगर मैं देखा हूँ तो आप लोगों का ये वाला जो गैप है, ये गैप मेरे लिए रेजिस्टेंस है, तो 40800 का मेरे लिए रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट मेरे लिए ये वाला लेवल है 40,000 का। ओके, 40,000 का मेरे लिए सपोर्ट है। सारे के सारे ग्रीन है, तो एक झटके में अगर रेड बनाता है तब तो सेलिंग के लिए आएगा, साथ ही साथ विक्स भी बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, और 40,000 का ये जो गैप है, ये गैप भी शायद फील हो सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे। इसको देखने के लिए हम लोग सिंपली फिबोनाची लेंगे, स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करेंगे, और देखिए सिंपल इसी लेवल पे है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। अगर कल गैप डाउन हो जाता है इन सब जगह पर, तब ये ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग के लिए हम लोग प्लान तो नहीं करेंगे। देखिए सेंटीमेंट बाइंग का है, हम लोग बाइंग ही करेंगे, ठीक है। मगर सेलर्स को दिखाने दीजिए, हाँ हम लोग भी स्ट्रांग हैं, सेलर्स बोले हम लोग भी स्ट्रांग हैं, तो हम तब उनके तरफ भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस तरह से प्लान करिए। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के सब, क्योंकि मैं लेवल देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर लोग समझाने आया हूँ किस पोजीशन पे कौन एग्रेसिवली आ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये आज का एनालिसिस था। 15 मिनट में अगर जाके इंटरडे प्लान करें तो कल के दिन में कुछ खास है नहीं, 15 मिनट में इतना बड़ा दे दिया और उसके बाद इस तरह से वैसे पूरा दिन ही यहाँ पर रह गया। तो इस हिसाब से भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, टेम्पोररी सपोर्ट है। अगर इस रेंज के अंदर ही प्राइस खुलता है तो कुछ ज़रूरत नहीं है नीचे का पुट और ऊपर का कॉल सेल कर दीजिए, और बहुत ही आराम से प्रीमियम एंजॉय करिए इस तरह से। और बहुत से लोग आज लेके भी गए होंगे इस तरह से। तो देखते हैं वो लोगों का क्या होता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड जो है तो ये वीक हो चुका है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग सोचेंगे नहीं ये ट्रेंड वीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो ग्रीन कैंडल है उनके लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और ये स्विंग इंपॉर्टेंट स्विंग में प्लान हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलिए, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, मगर धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, अगर रिलायंस देखते हैं, मंथली में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मंथली का कैंडल क्लोज हो चुका है, और मंथली में भी बहुत ही बढ़िया तरीके का एक एम मतलब हेड एंड शोल्डर हम लोग यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत से लोग यहाँ पर एम बोलेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कब बोलेंगे, तो जो जिसमें ट्रेड करते हैं उस तरह से प्लान कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस सही नहीं है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और इसी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक इनसाइड कैंडल भी है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्लान तो कर सकते हैं नीचे की तरफ, मगर इतना भी श्योर नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर से अगर सेलिंग होता है ना, तो यहाँ पर सिंपली ये जो हाइट है इटे उतना ही हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे कुछ इस तरफ, इसके आसपास, मतलब 2000 लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब 300 पॉइंट हम लोगों के पास अभी भी है नीचे का आने का स्कोप है। तो ये क्या बन सकता है, नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे वीकली में भी। वीकली में क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर से नीचे तो आया यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर से नीचे तो आया, मगर यहाँ पर से कंटिन्यू में नीचे जाना चाहिए। ठीक है, एक रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है, अच्छी बात है, और एक यहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो हम लोग यहाँ से एसएल यहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या होता है प्राइस में। जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम लोग एग्रेसिवली तो सेल नहीं कर सकते। पोजिशनल में दिखा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, मंथली के या वीकली में भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर भी रेंज बनाने की कोशिश के ऊपर नहीं जा पाए, यहाँ पर भी रेंज बनाने की कोशिश के ऊपर नहीं जा पाए, रेजिस्टेंस से सेलिंग हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से आ रहा होगा, तो इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ। साइकोलॉजी का लेवल है एक 2300, इसे भी ब्रेक कर चुका है ऊपर की तरफ। तो जिस वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे, और थोड़ा देखेंगे पहले यहाँ पर से अगर नीचे की तरफ जाता है तो ही हम लोग यहाँ पर से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे पोजिशनल बेसिस पे। अगर इंट्राडे देखें तो इंट्राडे में कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर जो एम है इसका कंटिन्यूशन में प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ, अगर फ्लैट ओपन होगा तो, क्योंकि ये इस स्विंग तक तो आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर HDFC देख लेते हैं मंथली कैंडल में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लोग मंथली कैंडल में बहुत सी चीज़ें देखेंगे। ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, देखिए पहले भी हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट से पहले क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था। यहाँ पर देखिए ये ऑल टाइम हाई था, ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, 3 महीने तक यहाँ पर वेट किया।
सिमिलरली केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी 3 महीने से 4 महीने तक वेट किया, उसके बाद नीचे की तरफ फॉल हो गया, तो या ब्रेकआउट फेलियर होगा या ब्रेकआउट होगा। तो इसी केस में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पर फिर मतलब ये जो कैंडल है ये डिसाइड कर लेगा कि यहाँ पर होगा क्या। अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके ऊपर ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। चलिए इसे वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ तो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सेलिंग का सिनेरियो तो दिख रहा है, मगर देखते हैं अगर ये इसके लेवल के ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक जोन बन चुका है कि 1700 की जैसे ऊपर जाएगा हम लोग बाई करेंगे, और इसके नीचे 1650 सॉरी 1550 के नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम सेल के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो एक रेंज बन चुका है, जो लोग कॉल और पुट सेल करना चाहते हैं वो लोग इस तरह से सेल भी कर सकते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अगर डेली में देखते हैं या इंटरडे का प्लान करते हैं तो कुछ खास है नहीं, एक गैप फिलिंग हो सकता है, तो उसी को ही हम लोग नज़र करें। 15 मिनट में देखेंगे प्राइस बहुत ही बढ़िया तरीके से कप पैटर्न की तरह बनाने का कोशिश कर रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर होल्ड करके निकल नहीं जाता तो ये टारगेट के लिए हम लोग तभी तक ही प्लान करेंगे। देखिए ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद हम लोग टारगेट के लिए प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करिए कि कैसे क्या हो सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर से ब्रेक तो किया है, मगर एक छोटा सा पुल बैक नहीं आया, तो कल का दिन थोड़ा होल्ड कर ले या नीचे की तरफ आके उसके बाद अगर निकलता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा प्लान होता है प्राइस। देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से निकल गया, तो उस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं ये कंटिन्यू पैटर्न होना चाहिए। चलिए कुछ और देखते हैं, ICICI देखते हैं। ICICI मंथली में भी देखें तो एक थोड़ा बुलिशनेस की तरफ शो कर रहा है, और इनसाइड कैंडल नीचे की तरफ से लेके नीचे की तरफ एंट्री दिला के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर एसएल भी प्लान हो सकता है। तो यहाँ पर से एक मोमेंटम मिलेगा हम लोगों को, अगर 900 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग को एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। और देखिए एक कंसोलिडेशन के ऊपर भी निकलने का कोशिश कर रहा है और ब्रेक भी दे दिया है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं ना, वो लोग इस जगह पर प्लान कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के यहाँ पर से थोड़ा होल्ड करे और उसके बाद निकल जाए डेली टाइम फ्रेम में, तब तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर 900 तक हम लोग को ईजिली एक ट्रेड मिलेगा, उसके बाद थोड़ा निकलता है या थोड़ा पुल बैक देके निकलता है तो आप लोग फिर से टारगेट प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक 950 तक का आसपास, बस या इस स्विंग तक का आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ICICI बैंक, इसमें आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट में भी सेम है, जो पोजिशनल में है उसी को ही कंटिन्यूशन में हम लोग देखेंगे 15 मिनट में। एक्सिस बैंक अगर देखें हम लोग तो ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे एक्सिस बैंक की, क्योंकि एक्सिस बैंक इतना भी बढ़िया नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट दिया है, अभी रेजिस्टेंस के पास आया है, थोड़ा होल्ड करे उसके बाद निकले तो बढ़िया है, तो इसी को ही हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम। क्या होल्ड कर रहा है? जी हाँ, होल्ड कर रहा है। देखिए होल्ड कर रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर एक बुलिशनेस शो किया है, तो देखते हैं अगर एक कंटिन्यूशन में निकलता है तो हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा होगा, तो इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करने दीजिए। चलिए इसमें वीकली वीकली एनालिसिस कर लिए हैं हम लोग, तो इसको ऊपर हम लोग ज़्यादा तो कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ खास है नहीं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे ये एक हेड एंड शोल्डर के जैसा दिख रहा है, कुछ लोग इस तरह से कुछ पैटर्न बोलेंगे, ठीक, तो ये सारी चीज़ों को होने दीजिए। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, देखिए प्राइस खुद ही बता देगा मैं यहाँ से निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। अगर वो दिखा रहा है इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक का टारगेट इजीली देगा, गैप फिल तक नहीं रुकने वाला है। ओके, तो जब तक हम लोग देखेंगे इंटरडे में भी कुछ इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। TCS में अगर देखें तो TCS में बहुत ही बढ़िया है, मेरा यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग का प्लान हुआ था, अगर देखते हैं। चलिए इसी यहाँ पर मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का प्लान किया था, चलिए उसे भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस कंटिन्यूएशन में गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, तो एक पुल बैक तो ऊपर की तरफ देगा ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग या मोमेंटम के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ का वेट किया कि जैसे ही यहाँ पर एक रेंज बनाया और मैं इसी रेंज को प्ले कर लिया। देखिए कुछ इस तरह का रेंज को प्ले किया जाता है। जब भी आपके सामने कुछ इस तरह का आए तो आप लोग सिंपली करिए कि यहाँ पर से एक पुल बैक देगा, तो आप लोग उसी मोमेंटम को कैच करिए कि ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया थोड़ा होल्ड किया, अब होल्ड किया तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगाया, होल्ड किया। अब आवरली टाइम फ्रेम में मैंने सिंपल देखा कि कब ये मोमेंटम चेंज कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने मोमेंटम चेंज किया, इस जगह पर मोमेंटम को चेंज किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ये कॉन्सेप्ट जो था लोअर लो लोअर हाइस का, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कि एंट्री करेंगे। और देखिए अभी पोजिशनल बेसिस पर मेरा टारगेट को हिट कर चुका है।
ओके, तो टारगेट को हिट कर चुका है। अभी मेरे पास सिंपल एक कंडीशन है कि मैं यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा होल्ड करूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर से थोड़ा पुल होगा, उसके बाद इस तरह से जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये मेरा स्विंग का प्लान था, और क्योंकि सेलर्स लोग यहाँ पर से फिर से सेल करेंगे, तो ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे प्लान होता है। अगर इसके ऊपर निकलता है, मैं कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बेस बना है, तो क्या पता ये वाला लेवल मेरे लिए सबसे बेहतरीन बाइंग का प्लेस बन जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेट किया है, बाय किया है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये वाला मेरे इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी बहुत ही बढ़िया काम में आएगा। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। ओके,